बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको चिकन हरा मसाला उसको बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी ये चिकन ले लिया है। इसके साथ ही इसे मैंने सिरका लगा के अच्छी तरह धो लिया था। इसके साथ ये हरा धनिया, तकरीबन 1 प्याली हरा धनिया, और उससे आधा मैंने पुदीना लिया है, क्योंकि पुदीने की महक तेज़ होती है, इसलिए इसे हम कम यूज़ करते हैं। हरा धनिया आप अपने हिसाब से ज़्यादा और जितना चाहें आप रख सकते हैं। इसके साथ ही ये तकरीबन 15 हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें सुर्ख मिर्च यूज़ नहीं होगी, तो इसमें जो भी मिर्चों का टेस्ट होगा वो हरी मिर्चों की वजह से आएगा, इसलिए ये ज़रा मैंने ज़्यादा लिए। आप चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं और चाहें तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये 1 खाने का चमचा नमक है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है साबित, जिससे ये आप ही देखिए इसमें सब चीज़ें हैं। इसमें ये दारचीनी है, इसमें 2, ये 1 बड़ी इलायची, ये 2 बड़ी इलायची है, सब थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, ये लौंगे हैं, ये छोटी इलायची है, और ये बादियान का फूल है। काली मिर्च क्योंकि मैं पिसी भी यूज़ करूँगी, इसलिए वो मैंने इसमें नहीं डाली। इसके साथ ही ये 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया, और 1 चाय का चम्मच साबित धनिया जो मैंने कूट के इसमें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही ये 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है, 1 चाय का चम्मच ये कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, ये साबित भी यूज़ करूँगी और भुना हुआ भी यूज़ करूँगी, और 1 चाय का चम्मच ये गरम मसाला है। इसके साथ ही ये क्रीम है जो मैं पूरा पैक नहीं यूज़ करूँगी, ये सबसे आखिर में मैं इसे सिर्फ इसका आधा पैक यूज़ करूँगी। और इसके साथ ही 1 प्याली दही है, और ये 2 खाने के चमचे ये लहसुन अदरक है, ये नींबू है। ये नींबू जब मैं ये चटनी पीसूँगी हरे धनिया की, तो या पुदीने और इसकी, तो उसमें मैं डालूँगी, क्योंकि इससे ये होता है, ये 1 खाने का चम्मच, ये मैंने जमाया हुआ था तो मैंने आधा तोड़ा, तो ये आधा 1 चाय का चम्मच है, सॉरी खाने का चम्मच है। इससे ये होता है कि इस हरी चटनी का जो है कलर ख़राब नहीं होगा जब आप इसे हांडी में डालेंगे, इसलिए ये आप चाहें तो डालें, और अगर दिल ना चाहे तो आप ये स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये 1 कप ऑयल है, और ये 3 टमाटर हैं, इसे भी मैं ग्राइंड करके डालूँगी। और इसके साथ ही ये 2 प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक चॉप करी, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी। इसके साथ ही ये 1 टुकड़ा लहसुन, वो उसका अदरक है, जिसे मैं आखिर में चॉप करके डालूँगी। और आप इसे बनाइएगा और आप देखेंगे इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार, ये एक यूनिक सी रेसिपी है जिसे आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला इसे खाकर। ये जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ आपको दिखाती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये तेल डाल के, ये 1 प्याली से कम है, और ये इसके साथ ही मैं इसमें ये जो गरम मसाला था, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, इसलिए मैं इसके साथ इसे ज़रा फ्राई करूँगी। आँच को तेज़ रखना है ताकि चिकन जल्द से जल्द फ्राई हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा तकरीबन ये आधी चम्मच नमक भी डालूँगी, बाकी मैं थोड़ा सा मसाला जब बनाऊँगी तो मैं उसमें डाल दूँगी। मैंने ये गरम मसाला ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया था। इसमें मैंने काली मिर्चें नहीं डाली, क्योंकि काली मिर्चें जो हैं वो मैं बाद में डालूँगी, नहीं तो वो चिकन का और मसाले का कलर ख़राब कर देंगी। लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, इसलिए वो मैं इसे यूज़ करूँगी। ये मैंने चिकन को सिरका लगा के अच्छी तरह मैंने धो लिया था। इससे ये होता है कि इसका सारा जितना भी इसमें गंद होता है वो भी साफ़ हो जाता है, और इसका जो एक्स्ट्रा खून होता है वो भी इसमें से निकल जाता है। तो इसको मैं चलाऊँगी नहीं, अगर इसकी आँच हल्की कर दूँगी, नहीं तो ये जो चिकन है ये तवे में चिपक जाता है अगर आप इसे फ़ौरन ही चला दें तो। इसे मैं उस वक्त तक अच्छी तरह फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। इसी तरह मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद मैं अपना अगला स्टेप स्टार्ट करूँगी। लेकिन ये कि मैं पहले बहुत अच्छी तरह इसे फ्राई करूँगी। ज़रा मैं इसे फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे।
ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छी तरह ये चिकन को मैंने इतनी अच्छी तरह फ्राई कर लिया। इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका सारा पानी भी जो था वो भी खुश्क हो गया और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने जो इसमें साबित गरम मसाला डाला था उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने उसे यूज़ नहीं किया। ये देखिए, अब ये मैं इसे निकाल के इसे डिश आउट कर लूँगी सारा, और इसके साथ ही ये जो मेरी सारी ये जो चीज़ें हैं इसमें वो भी निकल जाएंगी, तो वो मैं उन्हें बाद में इसमें से निकाल दूँगी। ये सारा ये देखिए, मैंने इतने अच्छे तरीके से इसे फ्राई किया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना अच्छा बने तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपका चिकन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो। ये देखिए, ये मैंने चिकन ये सारा इसमें ये फ्राई करके बहुत अच्छी तरीके से ये निकाल लिया। इसका कलर भी चेंज हो गया है और मैंने ये तेल को छान लिया था ताकि इसमें जो ज़ीरा वगैरह वो बाकी ना रहे, क्योंकि जब मैं प्याज फ्राई करूँगी तो वो जल जाएगा। इसलिए ये देखें, ये मेरा तेल बिल्कुल साफ़ है और इसमें ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। इसे मैं फ्राई करूँगी, लेकिन ये मैं इसे डार्क फ्राई नहीं करूँगी, इसे मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे डार्क फ्राई करूँगी तो ये हरे मसाले का जो रंग है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं बस जस्ट इसे इतना करूँगी कि ये थोड़ी प्याज नरम हो जाए और थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए। इसे मैं तेज़ आंच पे जल्दी से फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा तेल जो है इसमें बिल्कुल साफ़ है। अगर मैं इसे उसी ऑयल में मैं डाल देती तो वो जो ज़ीरा है वो सारा जला देता। और ये याद रखें कि जब आप जैसे इस तरह जो चिकन बनाते हैं ये मसाले वाला, तो उसमें प्याज फ्राई करके इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें पीस के जब आप फ्राई इस्तेमाल करते हैं, प्याज पीस के जब यूज़ करते हैं तो वो खाने को ना मीठा कर देती है, सालन मीठा हो जाता है जो पिसी हुई प्याज होती है। इसलिए हल्का फ्राई करके इसे निकाल के आप पीस लें। लेकिन ये कि अगर आप वैसे ही प्याज को कभी पीस के इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये होता है कि आपका सालन मीठा हो जाता है। ये भी एक टिप है जो आपको याद रखनी चाहिए कि आप जब प्याज वैसे ही यूज़ करते हैं पीस के तो वो सालन को मीठा करती है। लेकिन अगर आप थोड़ा फ्राई कर लेते हैं और अगर आप फिर उसके बाद पीस के आप यूज़ करें तो उसका टेस्ट कुछ और होता है। अब मैं जल्दी जल्दी से प्याज को फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसे मैंने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा करना है कि बस इसका थोड़ा सा कलर और इसका थोड़ा सा जायका आ जाए। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये प्याज मेरी गोल्डन कलर की हो गई है। ना ये ज़्यादा डार्क है और ना ये बहुत ज़्यादा ये कच्ची है, ये बस इतनी है कि और इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है फ्राई किए हुए प्याज की। अब मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर थे ये इसे मैंने बहुत बारीक नहीं किया। इसके साथ ही मैं इसमें ये देखिए, इसमें ये अभी थोड़े पीस बाकी हैं। जब ये गलेगा, प्याज गलेगी, तो साथ ये टमाटर भी गल जाएंगे। इसे मैंने बहुत बारीक नहीं किया था, मैं चाहती तो काट के भी डालती थी, लेकिन मैंने थोड़ा इसे पीस लिया ताकि इसका भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मेरा बचा हुआ नमक था, ये थोड़ा सा नमक मैंने वो चिकन जब फ्राई किया था उसमें डाल दिया था। इसके साथ ही मैं इसमें ये पिसा हुआ धनिया है 1 चाय का चम्मच, और ये कुटा हुआ धनिया भी है। इस दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा है कौरा हुआ, गरम मसाला मैं लास्ट में डालूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक है ये भी डाल दूँगी। ये ज़रा सा भुन जाए तो मैं इसके बाद इसमें दही डालूँगी। अभी मैं दही इसके साथ शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि जो इसमें टमाटर थोड़े से साबित है वो बिल्कुल भी गलेंगे नहीं। ये ज़रा सा मसाला मेरा भुन जाए, उसके बाद में इसमें अपना हरा मसाला, ये देखिए ये मैंने ग्राइंड करके ये रख लिया है। ये मेरा ये देखिए ये हरा मसाला ये मैंने इसे पीस के रख लिया। इसे मैं ज़रा लास्ट में डालूँगी, ज़रा ये मसाला भुन जाए उसके बाद मैं डालूँगी। ये भुनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दही भी लास्ट में पड़ेगा और क्रीम तो बिल्कुल ही जब तैयार हो जाएगा उस वक्त मैं जब चिकन डालूंगी उस वक्त मैं इसमें क्रीम डालूंगी। मैं इसे हल्की आंच करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये जो टमाटर हैं ये गल जाएं। उसके बाद मैं इसमें दही डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा ये पहले मेरे ये टमाटर जो हैं और ये प्याज ये ज़रा गल जाए, उसके बाद मैं अगला आपको स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये प्याज और टमाटर और जो मैंने मसाला डाला था वो इसमें तकरीबन भुन गया।
टमाटर भी जो इसमें थोड़े बहुत रह गए थे बड़े, वो कतले वो भी इसमें भून गए। अब इसमें मैं सबसे पहले अपना ये जो दही है इसे डालूँगी। इसकी भी, और जब दही वगैरह डालें तो आंच हमेशा कम कर देनी चाहिए। ये ज़रा सा भून जाए। दही को साथ साथ चलाते रहें ताकि वो इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर तो मैंने इसे थोड़ा सा फेंट दिया था, लेकिन फिर भी इसमें अगर आप चलाएं ना तो वो एकदम इसमें वो लम्स से बन जाते हैं दही के। तो बस इसके साथ ही मैं इसमें ये जो हरा मसाला मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना कूटा था, ये पीस लिया था मैंने इसमें चॉपर में। ये मेरा हैंड ब्लेंडर है, क्योंकि मुझे आदत है बहुत ज़्यादा हैंड ब्लेंडर यूज़ करने की। ये प्याज मैंने अच्छी तरह फ्राई कर ली थी और ये टमाटर इसमें गला दिए थे। अब मैं इसमें ये इसके साथ ही अब ये चिकन भी डाल दूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत, क्योंकि काफ़ी मैंने इसे काफ़ी देर फ्राई किया था, तकरीबन मैंने इसे 7 मिनट फ्राई किया था, लेकिन मैं इसमें ये डाल के ताकि इसमें जो थोड़ा रह गया वो भी इसमें गल जाएगा और इसका जायका भी इसमें आ जाएगा चिकन में सारा मसाले का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ज़रा जब ये रेडी होगा तो लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला और काली मिर्ची वगैरह डालूँगी। इसको मैं थोड़ी देर अभी से छुपा के, ताकि ये दही और इस हरा धनिया और पुदीने के पानी में ये चिकन जो है ये गल जाए और मुझे इसमें मज़ीद पानी ना डालना पड़े। इसकी मैं आँच तकरीबन लो मीडियम कर दूँगी, ताकि ये इसी आँच में जो है ये चिकन ये गल जाए सारा ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट हल्की आँच पे पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए मेरा ये हरा मसाला चिकन बिल्कुल रेडी है। हरा मसाला चिकन को हम हरियाली चिकन भी कहते हैं, ग्रीन चिकन भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही हरे रंग का मसाला हो जाता है, क्योंकि इसमें हम हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची डालते हैं, इसलिए इसका नाम हरा मसाला होता है। लेकिन क्योंकि इसमें हमने ये धनिया है, दूसरी चीज़ें वो डाली होती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा रंग ये नहीं होता कि हरा ही होता है। इसमें मैं ये 1 चाय की चम्मच ही मैं काली मिर्च डालूँगी और ये 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें ये गरम मसाला डालूँगी। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हरे धनिया पुदीने की इसमें से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा हरा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। जब आप इसे अपने घर में इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसे मैं बस थोड़ा सा और भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें जो मेरी जो क्रीम है आधा उससे भी थोड़ा सा इसका हरा रंग जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये कि इसमें सारा हरा मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन आप मेरे इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब ये मैं आँच हल्की करके इसकी, सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ी सी ये ज़रा सा मैं इसकी आँच हल्की कर दूँ, और इसमें मैं ये थोड़ी सी अदरक डाल दूँ, क्योंकि अगर मैं इस पर हरा धनिया डालूँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें ऑलरेडी इतना हरा धनिया पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही बिल्कुल मैं आँच स्लो करके थोड़ी सी इसमें क्रीम डालूँगी, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। ये थोड़ी सी, ये मुझे बस मैं थोड़ी ही डालती हूँ, तो मुझे लग रहा है इसका क्योंकि इसका कलर ना मज़ीद वो ना हो। वैसे मैंने बिल्कुल इसमें ज़रा सी सिर्फ 1 खाने का चमचा समझे मैंने इसमें ये क्रीम डाली है। इसे बस अब मैं छुपा दूँगी और थोड़ी देर इसे दम पे रहने दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी ये रेसिपी रेडी हो गई है।
आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होती है। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें।